एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट वाले लोगों में ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला के दें और उसके बाद सारी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए और वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में रहता था जहाँ पर 6 या 7 घर थे। वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करे गए थे, काफी खूबसूरत। उन सब घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था और वो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर के थे। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे सिर्फ अंकल और आंटी थे और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे एज अ प्रोफेसर और इसीलिए उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा था वो बहुत ज्यादा रिच है। उनकी कार से लेके इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट थी। मैं उनके फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी पैसों के रिगार्डिंग। कोई भी एक्सेस खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार मैं अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत कंजूस है, कार भी नॉर्मल सी रखी है, एक ही फ्लोर बनाया है, इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं पैसे खर्चते ही नहीं। थोड़े महीनों के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया था तो एक बार मुझे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है पीजी के लिए तो हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी है, आप रेकमेंड कर दीजिएगा। मैंने कहा ओके अंकल। लेकिन मुझे ये बात अजीब लगी कि उन्होंने अगले ही दिन मुझे दोबारा कॉल कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने किसी फ्रेंड से पूछा? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका पीजी काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा कि वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उनकी दोबारा कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार है, आप उन्हें यहाँ पे भेज दीजिए। लेकिन एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्राइस भी ज्यादा था और वो वहाँ नहीं गए। जब मैंने ये पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड की थ्योरी के साथ कंपेयर किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ वहाँ पे एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका एक फ्लोर बना हुआ था और 1-1.5 साल के बाद वही घर उस पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा था। उन्होंने 3 फ्लोर्स बना दिए थे और वो बहुत ही सुंदर बनाया था। सेकंड, अंकल ने होंडा सिटी रखी हुई थी लेकिन वो ट्रेवल स्कूटर में करते थे। हो सकता है वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हो, लेकिन मैं ये जानता था कि बाहर से बेशक वो बहुत अमीर दिख रहे हैं, अंदर से उन्हें पैसों की कमी थी जिसकी वजह से उनके और उनके वाइफ के बीच में बहस भी होती थी। और दोस्तों, पुअर मेंटालिटी वाले लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। सैलरी 15,000 होगी लेकिन आईफोन 50,000 का ले लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन पे ले लेंगे। 10-10 हजार की जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग इस चीज को एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और तभी उसके लिए पे करते हैं। नेक्स्ट